क्या आपकी कॉल हिस्ट्री, मैसेज कोई दूसरा व्यक्ति अपने मोबाइल में देख सकता है? कैसे जानेंगे कि आपके मोबाइल की पर्सनल डाटा की चोरी कौन कर रहा है? यह सब जानने के पहले यह जानना होगा कि डाटा चोरी होता कैसे है। यह बताकर डाटा चोरी को बढ़ावा देना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी को सचेत करने हेतु यह जानना आवश्यक भी है। वैसे तो सभी मोबाइल कंपनियां सिक्योरिटी फीचर देती है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण चोरों के लिए ऐसा संभव हो जाता है। पहले हम जियो से शुरुआत करते हैं। जियो ने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है माई जियो ऐप, जिसका उपयोग मोबाइल रिचार्ज, ऑफर जानने के लिए, रिंगटोन बदलने के लिए, अपना डाटा प्लान, इसके अलावा मोबाइल के सारे फीचर्स, अन्य तरह का कई भी जानकारी के लिए किया जाता है। इसी एप्लीकेशन का यूज शरारती तत्वों के द्वारा दूसरे की कॉल हिस्ट्री चेक करने में की जाती है। माई जियो ऐप के होम के बाद एक ऑप्शन है मोबाइल का। इस मोबाइल में मोबाइल के सारे डिटेल्स, फीचर के बारे में डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। इसी में एक ऑप्शन है लिंक अकाउंट, जहां हम अपने दूसरे जियो के मोबाइल, जियो फाइबर, जियो वाईफाई आदि को अपने इस एप्लीकेशन से लिंक कर सकते हैं। दूसरे मोबाइल को इस मोबाइल एप्लीकेशन में लिंक करने के लिए मोबाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। जिसका ओटीपी जाएगा हमारे जियो के नंबर पे, और उस ओटीपी को डाल के ओके करने के बाद हमारा अगला मोबाइल इस एप्लीकेशन के साथ लिंक हो जाएगा। इस तरह हम अपना एप्लीकेशन से बहुत सारे मोबाइल को इस एप्लीकेशन से लिंक कर सकते हैं। उस सभी लिंक अकाउंट को देखने के लिए स्विच अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। स्विच अकाउंट पे क्लिक करने के बाद उन सारे नंबर जो हम लिंक किए हुए हैं उसका लिस्ट आ जाएगा। इसमें से जिस नंबर को हम देखना चाहते हैं उस नंबर पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो अब उसी मोबाइल का सारा डिटेल्स, फीचर हमें अवेलेबल हो जाएगा। अब हम चाहेंगे इस मोबाइल में डिटेल्स देखने के लिए, तो इसी में एक है माई स्टेटमेंट। तो माई स्टेटमेंट में हम अपने मोबाइल का इस नंबर का सारा डिटेल्स, कॉल हिस्ट्री, बैलेंस, मैसेज कहाँ कहाँ भेजा गया, इस सारी जानकारी हम स्टेटमेंट के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और ईमेल पे भी मंगा सकते हैं। माई स्टेटमेंट पे क्लिक करके हमें डेट सेलेक्ट करना होगा, जहां से हम कब तारीख से किस तारीख तक का हमें डिटेल्स की जानकारी चाहिए। तो डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद किस तारीख तक चाहिए वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब से कब तक। उसके बाद ईमेल स्टेटमेंट, डाउनलोड स्टेटमेंट, व्यू स्टेटमेंट। तो हमें ईमेल करना है तो मेल पे, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे, व्यू स्टेटमेंट करके हम देख रहे हैं। तो व्यू स्टेटमेंट के बाद उस सारी डिटेल्स आ जाएगी हमारे इस नंबर की, कि कितना देर बात हुआ, कितना मैसेज भेजा गया, कितना डाटा यूज हुआ और कितना डाटा बचा हुआ है। सारी कॉल का डिटेल्स भी आ जाता है कि किस नंबर पे फोन किया गया, कब फोन किया गया, कितना देर बात हुआ और कितना बैलेंस खर्च हुआ। एसएमएस पे क्लिक करके हम एसएमएस के डिटेल्स जान सकते हैं कि किस व्यक्ति को किस नंबर पे कितना बजे कौन एसएमएस भेजा गया। उसी यूजर चार्ज में मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल का पूरा डिटेल्स आ जाता है कि किस तारीख को किस समय में किस नंबर पे कॉल किया गया था और कितना देर बात हुआ। इसको अगर हम पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड स्टेटमेंट पे क्लिक करके सबमिट पे हम ओके करेंगे। सबमिट करने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड डिटेल्स डाउनलोड हो जाता है। कहीं सेंड, जिसको हम कहीं सेंड भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं।
पीडीएफ में जैसे टोटल हिस्ट्री आ जाता है, इसमें स्टेटमेंट का डेट, कब से कब तक का स्टेटमेंट है, कितना यूजेज है और किसके नाम से सिम है, इसका भी डिटेल्स आ जाता है एड्रेस के साथ। इसमें कॉल की भी टोटल हिस्ट्री आ जाती है कि कॉल कितना देर बात हुआ, किस नंबर पे बात हुआ, किस तारीख को किस समय में बात हुआ और कितना यूज हुआ मोबाइल, उसका भी आ जाता है। टोटल मैसेज का भी डिटेल्स आ जाता है कि कितना मैसेज भेजा गया, किसको भेजा गया, ये सारी जानकारी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाती है। सुविधा जियो एवं अन्य मोबाइल कंपनियों द्वारा अपने कस्टमर को अपनी सारी स्टेटमेंट देखने के लिए एवं अन्य मोबाइल से संबंधित जानकारी चेक करने के लिए दी जाती है, लेकिन इसी का उपयोग शरारती तत्वों के द्वारा गलत तरीके से किया जाता है, दूसरे के कॉल हिस्ट्री चेक करने में किया जाता है। लेकिन इसका खासियत यह है कि इसका दुरुपयोग सिर्फ वही कर सकते हैं कि जिनके हाथ में आपका मोबाइल अवेलेबल हो, थोड़ा देर के लिए ही आप अगर किसी को देते हैं तो वही इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। वो अपने एप्लीकेशन में आपके मोबाइल नंबर को ऐड करके आपके मोबाइल पे ओटीपी प्राप्त करते हैं और ओटीपी प्राप्त करके आपके मोबाइल को वो अपने मोबाइल में लिंक कर लिए और आपके ओटीपी को डिलीट करके फिर मोबाइल आपको दे दिए, आपको पता भी नहीं चलता है और आपका मोबाइल उनके एप्लीकेशन में लिंक हो जाता है और वो जब चाहे तब आपके कॉल हिस्ट्री से लेके एसएमएस से लेके सारी जानकारी आपका डाउनलोड करते रहते हैं और देख सकते हैं कि आपके द्वारा मोबाइल का कितना उपयोग किया जा रहा है, कहाँ कहाँ फोन किया जा रहा है और इसका दुरुपयोग करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि आपके मोबाइल को कितने लोगों ने अपने मोबाइल से लिंक किया हुआ है और आपकी कॉल और एसएमएस को ट्रैक कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे आसान उपाय है कि जियो में लिंक करने के लिए तो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जितना मोबाइल लिंक हो जाता है उसको हटाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके मोबाइल को वही लोग ट्रैक कर सकते हैं जो आपके नज़दीक के होंगे या जो आपका मोबाइल थोड़ा ही देर के लिए कभी लिए और यूज किए और ओटीपी मंगाए, तो वो लोग भी जो होंगे आपके करीब के ही होंगे, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। और आपको जिन पे भी शक हो कि ये आदमी के द्वारा मेरा ट्रैक किया जाता है, तो आप उनके मोबाइल के जियो ऐप खोल के और उसमें अपना नंबर देख सकते हैं। अगर आपका नंबर उसमें मोबाइल में है तो मतलब कि आपका वो ट्रैक कर रहे हैं, अगर आपका मोबाइल उसमें नहीं है तो वो नहीं कर रहे हैं।